हम लोग इस लास्ट लेक्चर है में जो सर्कल का लास्ट लेक्चर है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ थ्योरम्स को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसमें पहला फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास बन रहा है बच्चों, ये ए बन रहा है कि अ सर्कल with center O and radius 5 centimeter and P is a point outside the circle at a distance of 13 centimeter from the center, right बच्चों। और क्या है कि P A and PB are two tangents, right? And this one is the center. If this one and this one क्या हुआ बच्चों, 5 सेंटीमीटर, रेडियस 5 सेंटीमीटर, and another tangent which touches the circle at point Q and tangents AP at point R and tangents PB at point what S, right? और बच्चों हम लोगों को एक कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर एस। किसका लेंथ हम लोगों को फाइंड करना है बच्चों? आर एस का लेंथ फाइंड करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, गिवन टू प्रूव नहीं लिखते हैं। तो पहले हम लोग बच्चों क्या बताएंगे? पहले बताएंगे कि सिंस ओ ए ओ बी इक्वल टू ओ क्यू 5 सेंटीमीटर, दिस वन इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर बच्चों। तो तुम्हारा जो क्यू पी है वो क्यू पी क्या होगा? ओ पी माइनस ओ क्यू, यानी 13 माइनस 5 cm, कितना बच्चों? 8 सेंटीमीटर। मीन्स कि ए लेंथ जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर का है। बच्चों अब याद करो, रेडियस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पी ए। तो आप यहाँ पर लिखो कि ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी। ओ ए क्या? परपेंडिकुलर टू ए पी। तो बच्चों अब हमारे पास इन ट्रायंगल ओ ए पी में क्या है? एंगल ओ ए पी 90 डिग्री। तो हमारे पास ए पी क्या निकलेगा? अंडर रूट ओ ए स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास ए राइट एंगल है, तो पहले ओ पी स्क्वायर हम लोग कर ले बच्चों, क्योंकि ए पी हमारा बेस हो जाएगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट क्या हो जाएगा कि ओ पी स्क्वायर माइनस क्या? ओ ए स्क्वायर। देखो बच्चों ए रिजल्ट में OP मेरा 13 सेंटीमीटर है और OA मेरा 5 सेंटीमीटर है, यानी कि 169, 13 स्क्वायर इज 169 और 5 स्क्वायर इज 25। तो बच्चों क्या करोगे? आप लिखोगे 144, मीन्स क्या? 12 सेंटीमीटर। बच्चों ये लेंथ तुम्हारा 12 सेंटीमीटर का हुआ। ओके देखो, जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, मीन्स लेंथ आर इक्वल। तो सिमिलरली बच्चों यहाँ आर ए एंड आर क्यू आर टेंजेंट। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ए आर इक्वल टू आर क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1 सेंटीमीटर। लेट कर लो कि लेट दिस लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 1 सेंटीमीटर। सोचो बच्चों, अब यदि ए आर मेरा 1 सेंटीमीटर हुआ, ये मेरा 1 सेंटीमीटर हुआ, तो हम लोग पी आर कैसे निकालेंगे? तो पी ए माइनस ए आर।
तो पी ए क्या है बच्चों, तो हमारा पी ए है 12 सेंटीमीटर और ए आर क्या है 1 सेंटीमीटर, 12 माइनस 1 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। अब हम लोग देखो ये बात ध्यान देते हैं कि ओ क्यू इज द रेडियस एंड आर क्यू इज द टेंजेंट, तो दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, तो हम लोग लिख देंगे कि ओ क्यू आर 90 डिग्री, सो दैट एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री। क्यों बच्चों, तो बाई लीनियर पेयर एंगल, बाई linear pair angle, sum of these two angle is 180 और one side angle 90, then other side 90। अब बच्चों क्या हुआ कि in triangle RQP मेरा RQP कितना डिग्री है बच्चों, 90 डिग्री है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, राइट बच्चों। तो पी आर का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, तो पी आर वैल्यू है 12 माइनस एक्स, क्यू आर क्या है वैल्यू बच्चों एक्स, तो एक्स स्क्वायर एंड पी क्यू, तो पी क्यू का वैल्यू क्या हम लोगों को बचा है 8, तो 8 स्क्वायर। देखो पी क्यू यहाँ हम लोगों ने ऑलरेडी पहले निकाल बैठा है बच्चों। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो क्या हुआ बच्चों 144 माइनस 2ab 12 2 24 एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और राइट साइड में बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 64। तो बच्चों हम लोग इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर लेफ्ट एंड राइट बोथ विद द सेम साइन, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो अब बच्चों हमारे पास रिजल्ट आता है -24x इज इक्वल टू 64 माइनस 144, क्या होगा -24x। अब बच्चों इसको माइनस करो, 0 हुआ ना, 4 माइनस 4 0, अब 14 माइनस 6 तक क्या 80, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, तो x बच्चों क्या हुआ 80/24, 8 10 जा 8 3 जा, तो 10/3 सेंटीमीटर। बच्चों देखो अभी हम लोग क्या देखें कि मेरा क्यू आर जो है वो मेरा x है, तो मेरा क्यू एस भी क्या होगा, ए भी x होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि ए भी इधर इस साइड से ये इसका कॉमन क्या है, बाइसेक्टिंग पॉइंट है आइसोसेलेस ट्रायंगल का। तो आप लिखोगे नाउ क्यू आर इक्वल टू क्यू एस इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर, क्यू आर इक्वल टू क्यू एस, क्यों परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या हुआ कि आर एस इज इक्वल टू क्यू आर प्लस क्यू एस, तो बच्चों 10/3 20/3 6.666 बच्चों आता जाएगा। हम लोग इसको लिखेंगे 6.67 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर हुआ। बच्चों ये क्वेश्चन हमारा सीबीएसई बोर्ड अभी रिसेंट 10 इयर्स के अंदर 3 टाइम्स जो है वो हमारे पूछा गया है। सोचो बच्चों कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इस क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। ABC which touches the side BC at point P, AC at point Q and AB at point R
and the radius of this one, how much? 4 centimeter. Radius of this circle is 4 centimeter, and the circle divided the base BC at point P, in which BP is 8 centimeter and PC is 6 centimeter. और डिमांड क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC. तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में भी हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करेंगे AB इज इक्वल टू व्हाट एंड AC इज इक्वल टू व्हाट. बच्चों याद करो, हमारा गिवन है कि BP 8 सेंटीमीटर एंड CP 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस OP, OQ and OR is equal to 4 centimeter. OP, OQ and OR are the radius of the circle, that is 4 centimeter. Okay. अब बच्चों तुम यहाँ ध्यान दो कि BP एंड BR क्या है? तो BP एंड BR आर द tangents drawn from the external point. तो बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे कि BP इज इक्वल टू BR 8 सेंटीमीटर एंड CP इज इक्वल टू CQ और QC 6 centimeter. Means this 8 centimeter and this one is 6 centimeter. Also AR equal to AQ क्या करोगे बच्चों? 1 सेंटीमीटर. यहाँ लेट कर लेना है, ये लेट है और यहाँ पे एक कॉमन रीजन डाल दो. क्या? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट. बच्चों इधर अंडरस्टूड हो गया. टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट्स आर इक्वल. तो ये हमारा BP इक्वल टू BR 8 सेंटीमीटर, CP इज इक्वल टू CQ 6 सेंटीमीटर एंड AR इक्वल टू AQ 1 सेंटीमीटर, जो हम लोगों ने लेट किया है. राइट बच्चों, अब तो हम लोगों को एक आइडिया सामने आएगा कि इफ दिस AR इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, AQ 1 सेंटीमीटर, तो बच्चों अब याद करो कि जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC वो क्या होता है? AB प्लस BC प्लस AC. अब बच्चों पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल को 2S लिखते हैं ना, और AB तुम्हारा क्या हुआ? 8 प्लस x. BC क्या हुआ? 8 प्लस 6 14 एंड AC क्या हुआ? 6 प्लस x. यानी बच्चों 8 22 28 प्लस 2x. तो बच्चों 2 कॉमन ले लो, 14 प्लस x. 2 and 2 कैंसल. तो देयरफॉर S इक्वल टू 14 प्लस 1 सेंटीमीटर. हाफ पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 14 प्लस 1 सेंटीमीटर. बच्चों अब आप यहाँ पे OA, OB एंड OC को ज्वाइन करोगे. तो लिखोगे ज्वाइन OA, OB एंड OC. बच्चों अब क्या आया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC. ठीक है बच्चों, अब इस पे आप ध्यान लगाओ. ABC इज व्हाट? स्काइलिन ट्रायंगल. तो आप क्या लिखोगे? नाउ अंडर रूट 14 प्लस x, 14 प्लस x माइनस a, दैट इज
14 और क्या बच्चों, तो 14 प्लस एक्स माइनस बी मीन्स ए सी मीन्स 6 माइनस एक्स और क्या, तो 14 प्लस एक्स माइनस सी मीन्स 8 एंड एक्स, तो 8 माइनस एक्स और इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी 8 प्लस एक्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मीन्स हाइट दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ लिखोगे 4, अगेन 1/2 इंटू बी सी दैट इज 14, तो 14 इंटू क्या बच्चों 4 और 1/2 इंटू ए सी 6 प्लस एक्स और इंटू 4, क्यों, ओ क्यू। देखो बच्चों आप सारे 2 से 4 यहाँ जो है वो कट लगा दो, कट हो गया। इधर में देखो बच्चों ये 14 कैंसिल ना, ये x कैंसिल और यहाँ भी x और x कैंसिल। क्या रिजल्ट हुआ बच्चों, तो रिजल्ट हुआ √14 प्लस एक्स इंटू एक्स 14 माइनस 6 8 इंटू 14 माइनस 8 6 और इधर सब में क्या हुआ बच्चों 2 ओवरऑल कॉमन हो गया, तो रिजल्ट आया 8 प्लस एक्स 14 प्लस 6 प्लस एक्स। बच्चों अब ये देखो, ये तुम्हारा 8 6 जा 48 यानी 4 4 जा 16 3 जा, तो आप क्या कर दो, नहीं तो ये 1 टाइम दिखा दो, 14 प्लस एक्स इंटू क्या करोगे 4 इंटू 4 इंटू 3 और यहाँ बच्चों 2 और क्या 28 प्लस 2x। अब इनका 4 को आउट कर लो, 4 √14 प्लस एक्स इंटू 3x और इधर का भी 2 कॉमन होगा तो 2 2 या 4 ब्रैकेट में क्या हुआ बच्चों 14 प्लस एक्स। देखो ये 4 और 4 तो तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इसके बाद कभी स्क्वायर मत करना, यहाँ सिंपल ये स्क्वायर रूट हटेगा इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो रिजल्ट आएगा 14 प्लस एक्स इंटू 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स इंटू 14 प्लस एक्स। 14 प्लस एक्स कैंसिल, तो रिजल्ट आया बच्चों 3x इज इक्वल टू 14 प्लस एक्स, राइट। और अब क्या होगा 3x माइनस एक्स 2x 14, तो x क्या हुआ बच्चों 7 सेंटीमीटर। देखो तुम्हारा AB क्या है, तो AB है 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस 7, 8 प्लस 7 क्या हुआ बच्चों 15 सेंटीमीटर। AC क्या है बच्चों 6 प्लस एक्स, तो क्या हुआ 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर। देखो बच्चों यही हमारा डिमांड था कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। देखो क्वेश्चन मार्क था तो हम लोगों ने इस क्वेश्चन मार्क को कंप्लीट कर दिया। बच्चों नंबर जो 3rd है, ये 3rd में बोला गया है कि सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल ABC whose sides length are 12 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter. Circle touches the sides AB at point D, BC at point E and AC at point F। और क्या कर रहा है बच्चों, कहता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AD, B एंड CF। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 4 से 5 टाइम्स अंडर 10 ईयर्स में ये क्वेश्चन अराइज किया गया है। बच्चों कभी टेंशन लेने की बात नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला था, हम लोग लिखेंगे AB 12 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे AD क्वेश्चन मार्क
BE क्वेश्चन मार्क एंड CF क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। बच्चों ऐसे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम लोग एक को सपोज कर लेंगे, लेट AD इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। सोचो बच्चों, AD और AF इक्वल है ना, तो लिख दो AF, यानी कि AD 1 सेंटीमीटर एंड AF 1 सेंटीमीटर। राइट बच्चों, तो मेरे पास DB इज इक्वल टू क्या आएगा, AB माइनस AD मीन्स 12 माइनस 1 सेंटीमीटर। और बच्चों इधर से देखो, अब मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर हमने सपोज किया है, मीन्स AB 1 सेंटीमीटर है। तो मेरा CF क्या मिलेगा बच्चों, तो CF मिलेगा AC माइनस AF मीन्स 10 माइनस 1 सेंटीमीटर। बट बच्चों अब ध्यान दो कि BD एंड B इक्वल, तो यहाँ लिखो BD इक्वल टू B एंड ऑल्सो CE इक्वल टू CF। क्यों, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट का टेंजेंट है जो इक्वल है। तो बच्चों अब क्या हुआ, तो देयरफॉर B इज इक्वल टू क्या होगा भाई, BD मीन्स कि BD 12 माइनस 1 सेंटीमीटर। एंड अब बच्चों CE क्या होगा, तो CE इज इक्वल टू होगा CF, जो यहाँ हमारे पास है क्या भाई, 10 माइनस 1 सेंटीमीटर। बच्चों क्या लिखोगे, BC इज इक्वल टू B प्लस EC। क्या है BC, 8, B क्या है भाई 12 माइनस x, C क्या है 10 माइनस x। बच्चों 8 इज इक्वल टू 12 प्लस 10 22 माइनस 2x, तो 2x इज इक्वल टू 22 माइनस 8 दैट इज 14। तो x क्या हुआ बच्चों, 7 सेंटीमीटर हुआ ना। अब एक 7 सेंटीमीटर हुआ मीन्स AD 7 सेंटीमीटर, हमारा ये सॉल्व हो गया। अब BE देखो बच्चों, BE तुम्हारे पास जो लेंथ है वो BE है कितना, तो BE है 12 माइनस x, तो 12 माइनस 7 क्या बच्चों 5 सेंटीमीटर। और बच्चों हमको क्या निकालना था, CF। तो मेरा CF क्या है बच्चों, तो CF मतलब हुआ CE, यानी कि ये मेरा है 10 माइनस x, यानी 10 माइनस 7 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारा सारा रिजल्ट अभी रेडी हो गया कि AD मेरा 7 सेंटीमीटर है, BE मेरा 5 सेंटीमीटर है एंड CF मेरा 3 सेंटीमीटर है। बच्चों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन हमारे पास 2 to 3 मार्क्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है कि प्रूव दैट क्या परपेंडिकुलर ड्रॉन at a point of contact of tangent passes through the center। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तुम एक सर्कल बनाओ, एक टेंजेंट डाल लो, AB मेरा एक टेंजेंट है और P मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हम लोग इस पे एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं PQ, और क्या कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर पासे थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। बच्चों ये हमें प्रूव करना है, तो आप पहले क्या करोगे, पहले गिवन लिख दोगे, क्या AB इज अ टेंजेंट ऑफ अ सर्कल। To prove P
पी क्यू और क्यू पी परपेंडिकुलर टू ए बी व्हिच passes from सेंटर क्या ओ। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग ना पहले प्रूफ में एंट्री लेते हैं और कहते हैं कि लेट पी क्यू डजंट लाई विथ सेंटर ओ, राइट। तो बच्चों क्या करोगे, अब ओपी को भी ज्वाइन कर लो। तो यहां पर सो दैट ज्वाइन क्या ओपी। बच्चों देखो अब हम लोगों के पास एक पॉइंट बनेगा कि सिंस एंगल QPA कितना डिग्री भाई 90 डिग्री, क्यों गिवन था, बट रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, सो एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बच्चों अभी क्या है QPA 90 डिग्री और अभी क्या आ गया OPA 90, माइनस करो, देयरफॉर एंगल QPA माइनस एंगल OPA क्या होगा 90 माइनस 90। देखो बच्चों QPA माइनस OPA कौन एंगल आ गया OPQ और रिजल्ट क्या है 0 डिग्री। 90 माइनस 90 0। सोचो कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है जब O लाइज ऑन PQ। तो बच्चों यहां हम लिखेंगे इट मे बी पॉसिबल व्हेन O लाइज ऑन व्हाट PQ, लाइज ऑन PQ, हेंस अब रिजल्ट क्या हो गया कि परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पासेज थ्रू द सेंटर, सो परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ contact of a tangent passes from center of circle, proved। बच्चों यही हमारा प्रूव करना था। अब सोचो ये क्वेश्चन जनरली बोर्ड जो हमारा है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर के आता है। क्वेश्चन नंबर 5 है जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन 3 मार्क्स की क्वेश्चन हमारा बोर्ड का है कि इफ PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स ऑफ ए सर्कल इन विच एंगल APB इज इक्वल टू 120 डिग्री। और प्रूफ क्या करने कहता है बच्चों, कहता है कि प्रूव दैट OP इक्वल टू 2AP। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन लिखना होगा। क्या गिवन हुआ कि APB 120 डिग्री, PA एंड PB आर tangents। टू प्रूव क्या है बच्चों कि OP इक्वल टू 2AP। बच्चों अब हम लोगों को कंस्ट्रक्शन लेना होगा, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, राइट। ये एंगल कितना डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। तो अब कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OP एंड OB
अब बच्चों हम लोगों के पास प्रूफ का टाइम है। याद करो बच्चों, लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर टू कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट बाइसेक्ट्स द एंगल। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि एंगल ओ पी ए हाफ ऑफ एंगल ए पी बी, और रीजन लिख देंगे लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन सेंटर एंड कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट bisects the angle, bisects the angles। तो यहाँ पे ये एंगल्स कौन है, ए ओ बी एंड ए पी बी। तो बच्चों ये हुआ 1/2 इंटू 120 मीन 60 डिग्री, यानी कि ए एंगल हमारा 60 डिग्री है। बच्चों अब आप इन करो कि इन ट्रायंगल ओ ए पी, क्या एंगल ओ ए पी 60 डिग्री, राइट। सो बच्चों अब हम लोग यूज करते हैं कि इस एंगल का जो फॉर्मेशन हुआ है वो बेस एंड हाइपोटेन्यूज के फॉर्म में है। तो हम इस एंगल को लिखते हैं कि cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए पी बाई ओ ए, राइट बच्चों। तो क्या हुआ कि cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2, और ए पी बाई ओ ए क्रॉस करो बच्चों, ओ ए इक्वल टू 2AP, और यही हम लोगों को प्रूव करना था कि प्रूव दैट कि OP इज ट्वाइस ऑफ AP। तो बच्चों क्या है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्वेश्चन ट्रिकी है, और ट्रिक से देखो इसका सॉल्यूशन कितना इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है बोर्ड का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ए बी 8 सेंटीमीटर एंड बी सी 6 सेंटीमीटर, a circle is inscribed in a triangle, right, which touches the ABC at point P, Q and R। तो बच्चों मेरा OP, OR, OQ क्या होगा भाई, रेडियस। ये क्या होगा, रेडियस। और क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R। बच्चों ऐसा जब क्वेश्चन है तो भी हम लोग यहाँ पर गिवन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर एंड OP इज इक्वल टू QO इज इक्वल टू OR R सेंटीमीटर। और बच्चों टू फाइंड क्या, R, यानी कि R क्या है, राइट। बच्चों ऐसे क्वेश्चन में हम लोग यहाँ एक सॉल्यूशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि सिंस एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ऐसा गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। तो बच्चों इसको भी आप चाहते हो तो मेंशन कर दो कि एंगल ए बी सी 90 डिग्री है, ओके। तो क्या होगा बच्चों, ए सी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर, क्या होगा 64
प्लस 36 कितना होगा बच्चों 100 ना, और इसका रिजल्ट कितना होना है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ हमारा 10 सेंटीमीटर का है। अब देखो बच्चों OP is the radius और AB the tangent, तो this angle 90 degree. Similarly OQ is the radius and BC the tangent, this angle is 90 degree. बच्चों यानी कि ये जो हमारे पास है इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि OPB इक्वल टू OQ क्या, तो B 90 डिग्री और यहाँ रीजन देते हैं रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। देखो बच्चों ऑलरेडी एंगल B जो है मेरा 90 डिग्री का है, तो इन क्वाड्रिलेटरल OPBQ 3 एंगल का जो हमारा वैल्यू है वो 90 है, तो एंगल को आप ऐसे लिख सकते हो कि O प्लस P प्लस B प्लस Q इज इक्वल टू 360। क्या एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो बच्चों एंगल O हमको नहीं पता है, O नहीं पता है, बट A90 इज इक्वल टू 360, तो एंगल O इज इक्वल टू 360 माइनस 270 90 डिग्री हो गया बच्चों। यानी कि ये स्क्वायर है, तो जब स्क्वायर हुआ तो बच्चों क्या करोगे आप इसको यहाँ रिमूव कर लो ताकि ये अच्छा लगे, और यहाँ 10 सेंटीमीटर लिख देते हैं। तो क्या हुआ ए स्क्वायर हुआ, तो देयरफॉर OPBQ इज अ स्क्वायर, राइट। तो बच्चों क्या हुआ PB इज इक्वल टू BQ इज इक्वल टू R सेंटीमीटर, हुआ कि नहीं। तो जब ये R सेंटीमीटर हुआ तो बच्चों आप क्या लिखोगे PA इज इक्वल टू 8 माइनस R, और बच्चों तुम्हारा जो ये जो PA है वो इक्वल है AR का, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट A। और बच्चों यहाँ से जो तुम्हारा CQ है ये भी क्या हो गया BC माइनस BQ मीन 6 माइनस R, और एक किसके इक्वल हुआ CR का। यहाँ रीजन लिख दो अगेन, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये एक्सटर्नल पॉइंट का टेंजेंट है। ओके तो बच्चों अब हम लोग लिखते हैं AC इज इक्वल टू AR प्लस CR। बोलो बच्चों AC का वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे 10 ना, और ये क्या निकाले हैं 8 माइनस R एंड 6 माइनस R, तो 10 इज इक्वल टू 14 माइनस 2R। तो बच्चों 2R 14 माइनस 10 क्या बच्चों 4 सेंटीमीटर, तो देयरफॉर R4/2 2 सेंटीमीटर। बच्चों यही हमारा डिमांड था कि फाइंड द radius of this circle which is inscribed in a right angle triangle ABC whose AB and BC are 8 and 6 सेंटीमीटर। थोड़ा देर के लिए बच्चों अगर सोचा जाता है ये कि अगर ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जो लग रहा है कि बहुत ही टेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन टेंशनल नहीं है, IQ बेस्ड क्वेश्चन है, और हम लोग IQ बेस्ड क्वेश्चन में ही इनका सॉल्यूशन कर बैठे। तो देखो क्वेश्चन कहीं से हार्ड दिखा क्या, नहीं ना। तो ऐसे करके एक क्वेश्चन जो बच्चों हमारे पास बोर्ड पूछता है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होती है, और ये भी क्वेश्चन कितने बार पूछा गया है। तो बच्चों हमारा अभी जो क्वेश्चंस का जो दौर था सर्कल का वो ओवर हो गया, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं अपने एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ,
और वो चैप्टर हमारा होगा रियल नंबर। किसका रियल नंबर? तो भैया रियल नंबर है किसका? लेक्चर्स चल किसके रहे हैं? तो ये स्टैंडर्ड 10th के चल रहे हैं, तो 10th क्लास का। तो तब तक के लिए बच्चों बाय।